जैसे दिल्ली की मैं बात करती हूँ तो पानी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज भी, साफ पानी, नल से जल जिसे हम बोलते हैं। नल से जल की बात यदि कहें तो 40% दिल्ली को भी नल के माध्यम से जल नहीं मिल पा रहा है। 40% दिल्ली को जल, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर घर में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप टैंकर से पानी पीते हैं, आपको बोरिंग से पानी पी रहे हैं, आप नहीं है, दिल्ली को व्यवस्थाएं नहीं दी गई। आज आपकी 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ बिना सीवर के हैं। आज आपका इंडस्ट्रियल जितना फ्लुएंट है वो ऐसे ही बिना तरतीब के बह रहा है। आपका पूरा शहर का जो लेआउट होना चाहिए, कितना पुराना वाटर पाइपलाइन है, 40 साल पुराना पाइपलाइन डला हुआ है। सीवर लाइन एरिया में है ही नहीं, है तो बहुत पुराना जिन कॉलोनी का। आज डेंसिटी कितनी बढ़ गई है। आज राजधानी जो दिल्ली है वो 3 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा पे खड़ी है, जो कई बड़े बड़े राज्यों से ज़्यादा है। आज आप छत्तीसगढ़ जैसे बड़े स्टेट से ज़्यादा हो, आप झारखंड जैसे बड़े स्टेट के बराबर खड़े हो, आप पंजाब हरियाणा के बराबर खड़े हो। तो आपकी ज़मीन जो है वो केवल पूरे देश में 4-5 राज्यों से ज़्यादा है, यानी 1435 किलोमीटर एरिया में आप हैं, पर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। क्या योजना बनाई आपने? आज आप आज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, जबकि योजना आगे के 100 सालों की बननी चाहिए कि 100 साल बाद देश में, इस शहर में जो लोग रहेंगे, कितनी जनसंख्या होगी और उसके लिए क्या समाधान है। नहीं बनाई गई कोई योजना, तो फिर काम हो रहा है उस पर। तो फिर इन 100 दिनों में आपने योजना बनानी शुरू कर दी है। क्या है, क्या हो रहा है? एग्जैक्टली हाँ, हमने काम की शुरुआत करी। कहाँ कहाँ वाटर पाइपलाइन का रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ सीवर लाइन का रिक्वायरमेंट है, उसको बनाने की दिशा में। और क्योंकि मुझे पता है कि अगला मुद्दा जब आप यमुना जी पे लेके आएंगी, मैं हाथ की हाथ बोल देती हूँ यमुना की सफाई, क्योंकि मुझे पता है आप पूछे बिना मानेंगी ही नहीं कि बताइए आप यमुना जी के लिए क्या टारगेट है, क्या काम करना चाहती हैं। यमुना की जो सफाई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जुड़ी है सिटी के इस पूरी टाउन प्लानिंग के साथ में। आपका सीवर जब तक टैप नहीं होगा, सीवर लाइन के माध्यम से एसटीपीज में नहीं जाएगा, वो सीधा का सीधा जाके यमुना में गिरता है। आज दिल्ली के 22 बड़े नाले जाके सीधा यमुना में गिरते हैं, जो नदी से भी बड़े हैं, जिसे साहिबी नदी बोलते थे, नजफगढ़ ड्रेन। आज कोई उसे टैप नहीं कर रहा। जो वर्तमान में एसटीपीज हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम नहीं कर रहे। मतलब ये डीपीसीसी का रिपोर्ट है कि आपके 38 में से 22 एसटीपी काम नहीं कर रहे थे, जिन्हें हमारी सरकार ने आने के बाद उसको रेनोवेट करना, उसकी कैपेसिटी पे उसको चलाने के लिए काम करना, उसके टेंडर किए हैं। ठीक है, तो मैं तो ये बात तो समझती हूँ रेखा जी कि आप लोगों ने ये टाइमलाइन, मतलब ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि आपने टाइमलाइन दिया था कि मैं यमुना को बिल्कुल साबरमती रिवर फ्रंट के जैसे बदल देंगे। लेकिन मैं तब भी, और मुझे पता है आप तब भी मुझसे कहेंगे कि मैं कोई टाइम नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं तब भी ये जानना चाहती हूँ रेखा जी कि कितना समय लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और ये नजफगढ़ ड्रेन से लेके जो बाकायदे जितनी भी ड्रेन्स हैं वो सारी इशूज हम सब समझते हैं, बिकॉज दिस इज योर पोल प्रॉमिस, आपकी एक बड़ी प्रॉमिस यमुना रही है। तो आप कब तक लोगों को आप डिलीवर करेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रॉमिस था, है, आज भी वहाँ हम खड़े हैं कि हमें ये काम करना है। और उसके लिए एक जो विस्तृत प्लान उसका हमने बनाया, क्या क्या काम करने होंगे यमुना को स्वच्छ करने के लिए। तो समझ में आया कि भाई पहले पूरे शहर में सीवर लाइन बिछानी पड़ेगी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि आप पूरे शहर को सीवर लाइन बिछाइए, फिर उसको एसटीपी से जोड़िए। नहीं एसटीपी है तो उसको डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने होंगे, उसमें हर नाले को आपको टैप करना पड़ेगा, उसका बीओडी लेवल ठीक करके, वाटर को ट्रीट करके उसमें उसको यमुना तक पहुंचाना होगा। जितना बड़े नालों का सिल्ट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में हमने 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट उन ड्रेन से डिसिल्टिंग करी है, उन ड्रेन से निकाली है जो एज इट इज जाके यमुना जी में गिरता था। आप समझिए 40 नए डिसेंट्रलाइज हमने एसटीपीज बनाने की मंजूरी दी, जो 4000 करोड़ की लागत से बना रहे हैं हम। उसमें सीवर लाइन, उस सीवर लाइन को बिछाने के लिए इस छोटे से समय में हमने
456 अनऑथराइज कॉलोनी और 65 गांवों को पहला टारगेट बनाया है कि इसमें हम सीवर लाइन बिछा के और डिसेंट्रलाइज एसटीपी से उसे जोड़े। तो ये जो समय आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी को आपने 15 साल दे दिए, किसी को आपने 11 साल दे दिए। अरे तो हमें अपना, हमें हमारे 5 साल तो पूरा करने दीजिए। आपको पीरियोडिकली समयबद्ध समय से हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे कि आज हमने इतना काम किया, अगले 3 महीने में इतना हुआ, उससे 6 महीने में इतना हुआ। वी विल गिव रिपोर्ट कार्ड टू पब्लिक ऑल्सो। हम बताएंगे हमने कितना किया, क्या किया। पर आपके 5 साल में आपको लगता है कि डिलीवर कर देंगे आप? काफी चीजें सुधार में आएंगी। जो बेसिक प्रोसीजर है, जो काम होना चाहिए यमुना की सफाई के लिए, ये कोई झाड़ू नहीं लगानी यमुना जी पे। समय तो लगेगा आपको कि झाड़ू लगानी और साफ कर दिया। नहीं, समय लगेगा पानी आपको। यमुना में ई फ्लो यानी नेचुरल वाटर एक बूंद नहीं आता है। सब नाले का पानी चल रहा है अभी, उसमें नेचुरल वाटर आए, उसमें वाटर ड्रेनेज का भी आए तो प्यूरिफाई होके आए। आज यदि यमुना जी को हमें साफ करना है, आचमन योग्य करना है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, जिसको हमारी सरकार ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कोई एक असेसमेंट है कि आपके ब्यूरोक्रेट्स आपको कोई असेसमेंट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की आशाएं आप पे लगी हुई हैं। जैसे मैंने बताया डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने 40 नए अब डिसेंट्रलाइज एसटीपी को 2 साल लगेंगे बनने में, वो बनेगा। उसके बाद में यमुना उस पर मतलब जो ड्रेनेज है उस पर ट्रीट होगी, तब यमुना जी में जाएगी। तो ऐसे सारी सीवेज लाइन, अब सीवर लाइन कहीं 6 महीने, कहीं साल, कहीं 2 साल सीवर लगेगा बनने में। तो मैं आज कैसे झूठ बोलूं? मैं नहीं बोल सकती। मुझे पता है यमुना जी को साफ करना एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बैकलॉग है सालों का। तो कपल ऑफ इयर्स कह सकते हैं सेफली वी कैन से कि 2-3 साल लग जाएंगे यमुना को पूरा ठीक करने में। 9,000 करोड़ का बजट हमने इस साल इस पानी और सीवर लाइन की व्यवस्था के लिए रखा है। केंद्र सरकार से भी हमें अमृत 2 में मदद मिलेगी। हम लोग मिल करके इस यमुना जी के काम को, जो हम सबकी आस्था का प्रतीक है, इसे पूरा करें। ये हमारी डिटर्मिनेशन है।